भगवद गीता एक ऐसी गाइड है जो कभी पुरानी नहीं होती। यह भगवान कृष्ण और महान योद्धा अर्जुन के बीच की बातचीत है। ये बातचीत बहुत पहले एक युद्ध क्षेत्र में हुई थी, लेकिन युद्ध क्षेत्र सिर्फ लड़ाई की जगह नहीं है, यह हमारी अपनी जिंदगी का प्रतीक है। हम सभी हर दिन लड़ाइयों का सामना करते हैं। ये तलवारों और तीरों वाली लड़ाई नहीं है, ये उलझन, शक और डर की लड़ाई है। हम अपने परिवार के बारे में चिंता करते हैं, हमें अपनी जॉब्स की टेंशन होती है, हम खोया हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या करें। गीता अंधेरे के इन पलों में एक मार्गदर्शक रोशनी है। यह हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, क्लैरिटी और स्ट्रेंथ खोजने का तरीका, चाहे हमें किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े। कल्पना कीजिए, अर्जुन अपने रथ में खड़े हैं, वह मैदान के उस पार देखते हैं। उन्हें अपने ही चचेरे भाई, अपने गुरु और अपने दोस्त दूसरी तरफ दिखते हैं। उनका दिल दुख से भर जाता है। वह उनसे लड़ना नहीं चाहते, उनके हाथ कांपते हैं और उनका धनुष उनके हाथ से छूट जाता है। वह कृष्ण से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं अपने ही परिवार से नहीं लड़ सकता। ये एक बहुत पावरफुल पल है। ये एक ऐसा पल है जिसे हम सभी समझते हैं। क्या आपने कभी इतना ओवरवेल्म्ड महसूस किया है कि आप बस हार मान लेना चाहते थे? यही अर्जुन की दुविधा है। वह एक महान योद्धा है, लेकिन उनकी भावनाओं ने उन पर काबू पा लिया है। वह अपने कर्तव्य, अपने धर्म को लेकर कंफ्यूज्ड है। यहीं से गीता की बुद्धिमत्ता शुरू होती है। भगवान कृष्ण सिर्फ अर्जुन को लड़ने के लिए नहीं कहते, वह धीरे से मुस्कुराते हैं। वह अर्जुन को स्वयं जीवन के बारे में सिखाना शुरू करते हैं। गीता सिर्फ योद्धाओं या पुराने समय के लोगों के लिए नहीं है, इसकी बुद्धिमत्ता सभी के लिए है। यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें एग्जाम की चिंता है, यह उन पेरेंट्स के लिए है जिन्हें अपने बच्चे की फिक्र है, यह उन एम्प्लॉइज के लिए है जिन्हें एक मुश्किल बॉस का सामना करना पड़ रहा है। गीता हम में से हर एक के अंदर के अर्जुन से बात करती है। यह हमें अपनी उलझन को समझने और अपने पर्सनल कुरुक्षेत्र, अपनी जिंदगी के पर्सनल युद्ध क्षेत्र का सामना करने का साहस खोजने में मदद करती है। गीता की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक प्रॉब्लम के ठीक बीच में होती है, किसी शांत मठ या शांत जंगल में नहीं। ये हमें सिखाता है कि स्पिरिचुअल विजडम ऐसी चीज नहीं है जिसका अभ्यास तभी किया जाए जब जिंदगी आसान हो। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब जिंदगी मुश्किल हो। यह मुश्किल समय के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं एक लैंप है जो हमारे रास्ते को रोशन कर सकती है जब हम अपने ही शक और डर के अंधेरे से घिरे हों। यह हमें रुकने, अंदर देखने और उन जवाबों को खोजने के लिए इनवाइट करती है जो पहले से ही वहां हैं, खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का अर्जुन के लिए पहला लेसन सिंपल लेकिन गहरा है। वह कहते हैं, अर्जुन, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा, यह एक गेम चेंजिंग आइडिया है। हम अपने शरीर के बारे में चिंता करने में बहुत समय बिताते हैं। हम इस बात की चिंता करते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, बूढ़े होने की, बीमार होने की। हम सोचते हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं सफल हूँ या मैं एक फेलियर हूँ। हम खुद को इन टेम्पररी लेबल से जोड़ लेते हैं, लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ वे रोल्स हैं जो हम निभाते हैं। ये उन कपड़ों की तरह है जो हम पहनते हैं। हमारा असली स्वरूप, आत्मा, परमानेंट है। इसका कभी जन्म नहीं हुआ और यह कभी मरेगी नहीं। यह प्योर, इटर्नल और रोशनी से भरी है। इस बारे में ऐसे सोचो, कल्पना करो कि तुम एक मूवी देख रहे हो। तुम एक्टर्स को अलग अलग रोल्स निभाते हुए देखते हो। एक राजा है, दूसरा भिखारी है। तुम जानते हो कि वे सिर्फ एक्टर्स हैं। भिखारी का रोल निभाने वाला व्यक्ति असल जिंदगी में भिखारी नहीं है। ऐसे ही हम आत्माएं जिंदगी की मूवी में रोल्स निभा रही हैं। आज तुम एक स्टूडेंट का रोल निभा रहे होगे, कल तुम एक सीईओ हो सकते हो। ये रोल्स बदलेंगे, लेकिन तुम आत्मा, एक्टर, हमेशा वही रहोगे। इसे समझने से बहुत शांति मिलती है। ये हमें अपनी सफलताओं से बहुत ज्यादा अटैच न होने और अपनी असफलताओं से बहुत ज्यादा दुखी न होने में मदद करता है। वे सिर्फ कहानी का हिस्सा हैं, हमारी असली पहचान नहीं। यह शिक्षा हमें मौत और नुकसान के डर को दूर करने में मदद करती है। कृष्ण बताते हैं कि जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं जब वे पुराने और घिस जाते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ देती है और एक नया शरीर धारण करती है।
जो इटर्नल है उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जिसे हम प्यार करते हैं तो हमें दुख महसूस नहीं होता, लेकिन यह हमें एक गहरा पर्सपेक्टिव देता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन हमेशा के लिए है। यह ज्ञान हमें जिंदगी में आने वाले अनिवार्य बदलावों और नुकसानों को संभालने के लिए जबरदस्त ताकत देता है। यह जानना कि हम आत्मा हैं हमें और अधिक दयालु बनाता है। अगर वही स्पिरिचुअल एनर्जी, वही आत्मा मेरे अंदर और तुम्हारे अंदर है, तो मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूं? हम सब जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही यूनिवर्सल फैमिली का हिस्सा हैं। जब हम सभी में आत्मा देखते हैं तो हम लोगों के साथ अधिक सम्मान, दया और प्यार से पेश आने लगते हैं। हमारे रिश्ते गहरे और अधिक मीनिंगफुल होते हैं। हम लोगों को उनकी बाहरी दिखावट या उनकी जिंदगी की सिचुएशन के आधार पर जज करना बंद कर देते हैं। हम हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा की सुंदर रोशनी देखना शुरू कर देते हैं। आत्मा के स्वरूप को समझाने के बाद भगवान कृष्ण धर्म के बारे में बात करते हैं। धर्म का मतलब हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है। वह अर्जुन से कहते हैं, तुम एक योद्धा हो। तुम्हारा धर्म की रक्षा करना और जो सही है उसके लिए लड़ना है। हम में से हर एक का एक धर्म होता है। हमारा धर्म हमेशा अर्जुन के जैसा महान या नाटकीय नहीं होता। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पाया जाता है। एक स्टूडेंट के तौर पर तुम्हारा धर्म फोकस के साथ पढ़ाई करना है। एक पेरेंट के तौर पर तुम्हारा धर्म अपने बच्चों से प्यार करना और उनकी देखभाल करना है। एक एम्प्लॉय के तौर पर तुम्हारा धर्म ईमानदारी और अखंडता के साथ अपना काम करना है। अपना धर्म निभाना दुनिया की सेवा करने का एक तरीका है। कभी कभी हमें अपना कर्तव्य निभाने का मन नहीं करता। एक स्टूडेंट को मुश्किल एग्जाम के लिए पढ़ाई करने का मन नहीं कर सकता। एक डॉक्टर लंबी शिफ्ट के बाद थका हुआ महसूस कर सकता है। अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे, वह अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते थे। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि हमें अपनी पर्सनल पसंद या नापसंद की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हमें ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह सही काम है। जब हम अपनी पूरी क्षमता से अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन शांत और एकाग्र हो जाता है। हम परिणामों के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं और काम में ही खुशी पाते हैं। ये आंतरिक शांति का मार्ग है। कृष्ण यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं। वह कहते हैं, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें अपने काम के फल का अधिकार नहीं है। यह निष्काम कर्म या निस्वार्थ कर्म की प्रसिद्ध शिक्षा है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें अपने काम में अपना पूरा दिल लगाना चाहिए, लेकिन हमें परिणाम से अटैच नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य अच्छी तरह से तैयारी करना है। इसे अपना 100% दो, लेकिन आपको जॉब मिलती है या नहीं, यह आपके कंट्रोल में नहीं है। कई अन्य फैक्टर्स हैं। अगर आपको मिलती है तो आभारी रहो, अगर नहीं मिलती तो निराश मत हो। यह विचार हमें इतनी सारी चिंता और निराशा से मुक्त करता है। हम अक्सर इसीलिए तनावग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि हम लगातार परिणाम के बारे में चिंता कर रहे होते हैं। क्या मैं एग्जाम पास करूंगा? क्या मेरा बिजनेस सफल होगा? क्या वे मुझे पसंद करेंगे? यह लगातार चिंता हमारी एनर्जी को खत्म कर देती है। लेकिन जब हम परिणाम से अपने अटैचमेंट को छोड़ देते हैं तो हम आजादी और खुशी के साथ काम कर सकते हैं। हम अपना बेस्ट करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम परिणाम की परवाह नहीं करते। इसका मतलब है कि हम इसे शालीनता से स्वीकार करते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। यह मानसिकता हमें अधिक लचीला बनाती है और हमें आगे बढ़ते रहने में मदद करती है, भले ही चीजें हमारे हिसाब से न हो। इस शुरुआती ज्ञान का आखिरी हिस्सा स्थिरता खोजने के बारे में है। कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो मन से स्थिर होता है, एक स्थित प्रज्ञ। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे खुशी या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे एक गहरे समुद्र की तरह होते हैं। लहरें सतह पर टकरा सकती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई शांत और स्थिर रहती है। यह व्यक्ति सफलता से बहुत खुश नहीं होता, न ही असफलता से टूटता है। वे संतुलित रहते हैं।
यही वह लक्ष्य है जो गीता हमारे लिए निर्धारित करती है, उस आंतरिक शांति को खोजना, वह अटूट शांति, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। यह सच्ची भावनात्मक आजादी की स्थिति है। हम उस गहरे समुद्र की तरह कैसे बन सकते हैं? पहले 2 पाठों का अभ्यास करके। जब हमें याद रहता है कि हम शाश्वत आत्मा है, न कि अस्थायी शरीर, तो हम प्रशंसा या आलोचना से कम प्रभावित होते हैं। जब हम परिणामों से अटैच हुए बिना अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम सफलता या असफलता से विचलित नहीं होते। ये शिक्षाएं हमारी आंतरिक स्थिरता बनाने के उपकरण हैं। यह एक घर के लिए एक मजबूत नींव बनाने जैसा है। यदि नींव मजबूत है, तो घर किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। इसी तरह यदि हमारा मन स्थिर है, तो हम जीवन के किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भावनाहीन रोबोट बन जाते हैं। एक स्थिर मन वाला व्यक्ति अभी भी भावनाओं को महसूस करता है। वे खुशी महसूस करते हैं, वे दुख महसूस करते हैं, लेकिन वे इन भावनाओं से नियंत्रित नहीं होते। वे अपने मन के मालिक होते हैं, उसके गुलाम नहीं। इसे ऐसे समझो, आप एक मीठा डेजर्ट एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा केक खाकर बीमार होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हम जीवन की खुशियों की मिठास का अनुभव कर सकते हैं, बिना उनसे अटैच और निर्भर हुए। हम उसके दुखों की कड़वाहट का भी अनुभव कर सकते हैं, बिना उन्हें हमें तोड़ने दिए। हम अपनी भावनाओं के पर्यवेक्षक बन जाते हैं। गीता की शुरुआत से ही यह ज्ञान एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन के लिए एक रोड मैप है। यह दुनिया से भागने के बारे में नहीं है। यह साहस, स्पष्टता और करुणा के साथ दुनिया में रहने के बारे में है। यह समझकर कि हम कौन हैं, निस्वार्थ भावना से अपना कर्तव्य निभाकर और एक शांत मन विकसित करके हम अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र को विकास और जीत के क्षेत्र में बदल सकते हैं। हर दिन हम इस रास्ते पर एक छोटा कदम उठा सकते हैं। हम खुद को याद दिला सकते हैं, मैं आत्मा हूं, और अपनी चुनौतियों का सामना एक कोमल मुस्कान के साथ कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने किया था। यह गीता का शाश्वत उपहार है।